हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक फलन दिया गया है f(x) जो परिभाषित है 1 प्लस साइन x जब x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में और 1 है जब x का मान 0 से छोटा है, तो दिखाइए कि f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, इसमें देखो इस तरह से समझो कि मुख्य अवधारणा ये अपने पास बन जाएगा। क्या जब भी अपने पास अवकलनीयता की बात करी गई हो तो हम लोग देखते हैं बायां अवकलज और दायां अवकलज। तो लिखते हैं अवकलनीय होने के लिए, अवकलनीय होने के लिए, अवकलनीय होने के लिए, और यहाँ पे फलन भी डाल देते हैं। एफ एक्स के अवकलनीय होने के लिए एल एच डी जो है वो आर एच डी के बराबर होना चाहिए। एल एच डी बाई तरफ के अवकलज को बोलते हैं और आर एच डी दाई तरफ के अवकलज को बोलते हैं। अब देखो बाई तरफ का अवकलज कैसे लिखेंगे, लिमिट एच अग्रसर है 0 की तरफ और ये बन जाएगा एफ, जैसे मैं निकाल रहा हूँ ए पर, तो एफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ए और नीचे भाग लग जाएगा माइनस एच का। इसी तरह आर एच डी भी देख लेते हैं। ये अपने पास बराबर हो जाएगा लिमिट एच अग्रसर है 0 की तरफ, यहाँ पे बन जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और नीचे भाग लग जाएगा प्लस एच का। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो हम लोग कहेंगे कि उस बिंदु पर ये फलन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। तो हमें चेक करना है किस पर, 0 पर, क्योंकि एफ डैश 0 के बारे में हमें बोला गया है ना। तो लिखेंगे एफ एक्स की अवकलनीयता का, अवकलनीयता का x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर परीक्षण, इस तरह से बोल देंगे। अब देखो एक एक करके मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहली चीज, हमें फलन परिभाषित है इस तरीके से, एफ एक्स अपने को बोला गया है कि 1 प्लस साइन एक्स के बराबर होगा। कब, जब अपने पास x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और पाई बटा 2 से छोटा होगा। और ये 1 के बराबर होगा कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा। अब देखो एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर बोल सकता हूँ कि जब मैं f0 का मान निकालूंगा ना, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के बराबर, और x की जगह 0 रखना है तो ये कुल मिला के 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका LHD निकाल लेता हूँ। देखो LHD के लिए मैं पहले तो सूत्र लिख देता हूँ। ये अपने पास है लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे बन जाएगा 0 पर निकालना है ना मेरे को, तो 0 माइनस में h माइनस में f0 और नीचे भाग लग जाएगा माइनस के h का। अब देखिए जब अपने पास x का मान 0 से छोटा है वो मान ले लेते हैं, तो x 0 से छोटा कब है, जब ये एफ एक्स 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा मान अपने पास 1 के बराबर आएगा, f0 का मान 1 के बराबर है और पूरा नीचे कितना बनेगा, माइनस का h, लिमिट लग जाएगी h अग्रसर है 0 की तरफ, ऊपर अपने पास 0 बन गया और नीचे किसी का भी भाग लगे। देखो h पूरा 0 नहीं है, ये अग्रसर हो रहा है 0 की तरफ, तो 0 बटा में माइनस h पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो LHD का मान तो निकल के आ गया कितना, 0 के बराबर। अब RHD की बात कर लेते हैं। RHD का पहले तो मैं कथन लिख देता हूँ। कथन है अपने पास लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे बन जाएगा f0 प्लस h माइनस में f0 और नीचे भाग लगेगा h का। तो देखो 0 प्लस h मतलब x जब 0 से बड़ा है तब ये मान 1 प्लस साइन x के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और ये बनेगा 1 प्लस में साइन 0 प्लस h साइन h के बराबर और माइनस में f0 का मान 1 के बराबर है और भाग लग जाएगा h का। अब देखिए इसमें से 1 से 1 कट जाएगा और पूरा बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और ये ऊपर साइन h और नीचे h, ये तो मानक सीमा बन गई जो कि 1 के बराबर होती है। अब आप देख सकते हो LHD तो 0 के बराबर है और RHD 1 के बराबर है। लिखते हैं यहाँ पे LHD का मान अपने को 0 के बराबर मिल गया और RHD का मान अपने को 1 के बराबर मिल गया। तो यहाँ से कह सकते हैं LHD RHD के बराबर नहीं है। इसका मतलब f डैश 0, f डैश 0, यहाँ पे यही बोला गया था ना, f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, मतलब f x x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरह f डैश 0 का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। यही हमारा उत्तर हो गया, यही सिद्ध करके बताना था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।